अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी कंटेंट लिस्ट बताई थी जो कि मैं डिस्कस करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसे हम ASD भी बोलते हैं। ये क्या है? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रेफर्स टू अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट चाइल्ड कम्युनिकेशन। ये एक डेवलपमेंटल डिले है, बच्चे की डेवलपमेंट में इशू आ जाता है जिसकी वजह से वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। और ये कहाँ इफ़ेक्ट करती है? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है हमें। इसके क्या सिम्टम्स हैं कि सोशल इंटरेक्शन में बच्चा बहुत हेजिटेट फील करता है, वो सोशली अट्रैक्ट नहीं कर सकता। रिपीटिंग डिसऑर्डर, रिपीटिंग बिहेवियर मीन्स उसका बिहेवियर बार बार रिपीट करता है वो किसी ना किसी चीज़ को। पुअर और नो आई कॉन्टैक्ट, वो बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, वो सामने देख के बात नहीं कर सकता और वो चीज़ों को बार बार रिपीट करेगा। These symptoms are typically evident before the age of 3 years, मीन्स 3 years से पहले ही बच्चे में ये सारे सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। एंड इफ़ेक्ट्स चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस, और जो बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत इफ़ेक्ट होती है। बच्चे ठीक तरीके से पढ़ नहीं सकता। ये इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ किए जाते हैं वो ये सारे टेस्ट हैं। इसे आप बस इसके नेम याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी एब्रीवेशन भी आ जाती हैं कि ये जो है एस्पर्गर सिंड्रोम डायग्नोस्टिक स्केल, इसकी वहाँ पे ऐसे लिखा होगा ASDS क्या है। तो आपने इसको पूरा बताना है कि ये वाला टेस्ट है जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इफ़ेक्ट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रीडिंग डिसऑर्डर। अब ये MCQs भी आ सकता है कि रीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर, इसमें बच्चे से रीडिंग नहीं की जाती। पीपल विद डिसलेक्सिया स्पेंड सक्सेसफुल लाइफ। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है, वो अबनॉर्मल होते हैं या डिसेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक कामयाब ज़िंदगी जीते हैं, बस ये है कि उनसे सही तरीके से रीडिंग नहीं की जाती, लेकिन वो बहुत कामयाब होते हैं और अच्छी लाइफ गुजारते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। ये डिसऑर्डर मींस ऐसा डिसऑर्डर नहीं है, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या हैं? पुअर रीडिंग, पुअर स्पेलिंग, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, स्पीच डिले होती है, कॉमन लर्निंग प्रॉब्लम्स, वेरी कॉमन इन बॉयज़। नेक्स्ट है पुअर ऑडिटरी प्रोसेस, पुअर फिनोलॉजिकल अवेयरनेस, मींस उनको जो हमने साउंड प्रोड्यूस करना है इसमें भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि वो ग्रीन को पढ़ेंगे वीन, मींस वो आर को और वी को रिप्लेस करेंगे, मींस उन्हें साउंड की प्रोनाउंस करना नहीं पता होगा, बी और डी में कंपैरिजन नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है टेस्ट IQ लेवल। अच्छा, अब ये वो टेस्ट हैं जो हम डिसलेक्सिया को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिनोलॉजिकल अवेयरनेस, रीडिंग स्किल्स और स्पेलिंग एंड कंपोजिशन, ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं डिसलेक्सिया को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट इज़ वॉइस डिसऑर्डर। अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लेरिंक्स इज़ कॉल्ड फोनेशन और वॉइस। जो आवाज़ पैदा की जाती है लेरिंक्स के थ्रू उसे हम बोलते हैं फोनेशन या वॉइस। नेक्स्ट एंड डिसऑर्डर, क्वालिटी डिसऑर्डर, पिच डिसऑर्डर, लाउडनेस डिसऑर्डर और एफोनिया, नो वॉइस। ये सारे क्या हैं? डायसफोनिया मीन्स वॉइस के डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट इज़ एफोनिया। एफोनिया मीन्स नो वॉइस, उसके गले से मतलब कोई आवाज़ निकलती ही नहीं है। नेक्स्ट है डायसफोनिया, डायसफंक्शन ऑफ वॉइस। इसमें सब क्या होगा? कोई ना कोई ख़राबी होगी उसकी क्वालिटी में, पिच में, लाउडनेस में, इन सब में कोई ना कोई अगर कोई डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं डायसफोनिया। नेक्स्ट है प्यूबरफोनिया। प्यूबरफोनिया होता है नो चेंज ऑफ वॉइस एट द एज ऑफ पुबर्टी, मीन्स एट द एज ऑफ पुबर्टी जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो जो मेल की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो इस एज पे अगर उनकी आवाज़ भारी नहीं होती तो उन्हें क्या हो जाता है? प्यूबरफोनिया। नेक्स्ट इज़ एनाटॉमिकल कोजेज़, के ऐसे कौन से कोजेज़ हैं जिसकी वजह से वॉइस डिसऑर्डर होता है। देन यूनिलेटरल वोकल फोल्ड पैरालिसिस, मींस आपके जो वोकल फोल्ड्स हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो साइड पे दो हैं ये इन्हें हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड।
जब ये वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। अब यूनिलेटरल मींस एक वोकल कॉर्ड आपका पैरालाइज हो जाता है या दोनों वोकल कॉर्ड्स पैरालाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से आवाज़ का पैदा होना मुश्किल, तो उसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड्स। जब आपका एक वोकल कॉर्ड्स पैरालाइज होगा। नेक्स्ट है बायलेटरल वोकल फोल्ड्स पैरालिसिस, मतलब आपके दोनों जो वोकल फोल्ड्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। लेरिंजियल वेब, ये देखें उसमें इस तरह से इसके ऊपर एक झल्ली सी बन जाती है जिसकी वजह से आवाज़ ठीक तरीके से पैदा नहीं की जाती क्योंकि वो वाइब्रेट नहीं होते। नेक्स्ट इज़ वोकल नड्यूल, इसमें वोकल फोल्ड्स में छोटे छोटे से दाने से बन जाते हैं जैसे कि पिक्चर में शो किया गया है। नेक्स्ट इज़ एलर्जीज़, कोई एलर्जी हो जाती है। इन्फेक्शन, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, मींस बहुत पुराना इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से भी आपको वॉइस डिसऑर्डर हो जाता है। कैंसर। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज़, ये भी छोटे छोटे नड्यूल्स टाइप ही कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। लेरिंजेक्टोमी, अब ये क्या होता है, देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। योर लेरिंक्स आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, ये भी एक एमसीक्यूज़ है कि वॉइस बॉक्स हम किसे कहते हैं, तो वो लेरिंक्स को कहते हैं। हेल्प्स यू टू ब्रीथ, ईट एंड स्पीक। अ लेरिंजेक्टोमी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द लेरिंक्स वॉइस बॉक्स, इसमें जो है आपका लेरिंक्स उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ डन मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू रिमूव कैंसर डैट इफेक्ट द लेरिंक्स, ये कैंसर से बचने के लिए, मीन्स अगर उसमें कैंसर हो जाता है तो हम उसका पूरा पार्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं लेरिंजेक्टोमी। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे ये नोट्स ले सकते हैं।